गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। ऑनलाइन ट्यूटोरियल हिंदी क्लास लेक्चर 42 में हिंदी ग्रामर में स्टैंडर्ड 6 के बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आपने प्रीवियस लेक्चर में हिंदी ग्रामर में चैप्टर 3 शब्द विचार के बारे में पढ़ा, जिसमें आपने उस चैप्टर का प्रश्नोत्तर अभ्यास क्वेश्चन नंबर 1 सही वाक्य पर सही का चिन्ह तथा गलत वाक्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। इस प्रश्न का उत्तर आपने लिखा था। शब्द भाषा की सबसे छोटी इकाई है, गलत। शब्द एक या अनेक वर्णों से बनते हैं, सही। शब्द सार्थक होते हैं, गलत। निरर्थक भी होते हैं। शब्द सार्थक होते हैं, गलत। गलत निरर्थक भी होते हैं, दोनों। शब्द सार्थक और निरर्थक दोनों होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 3 भेद हैं, गलत। नीलकंठ योग रूढ़ शब्द है, सही। क्वेश्चन नंबर 2 में आपने पढ़ा था तत्सम रूप लिखिए। इसमें आपको तत्सम रूप लिखना था। सूरज का सूर्य, कान का कर्ण, सांप का सर्प, अचरज का आश्चर्य। क्वेश्चन नंबर 3 विकारी और अविकारी छांटिए। यहाँ संज्ञा, सर्वनाम, सर्वनाम, संबंध बोधक, क्रिया विशेषण, विस्मयादिबोधक, क्रिया विशेषण, संज्ञा और समुच्चय बोधक ये दिया है। इसमें बच्चे आपको यहाँ बच्चों देखेंगे, यहाँ विकारी और अविकारी का कॉलम बनाया हुआ है। इसमें आपको इसमें से छांटना है। विकारी में सर्वनाम, क्रिया विशेषण और संज्ञा हो गया। अविकारी में संबंध बोधक, विस्मयादिबोधक, क्रिया विशेषण और समुच्चय बोधक। यहाँ तक आपने प्रीवियस लेक्चर में आपने लिखा था। आज हम लेक्चर 42 में इसी चैप्टर का हिंदी ग्रामर में इसके बाकी प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। इसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 शब्दों के वर्गीकरण के आधारों के नाम लिखिए। शब्दों के वर्गीकरण के आधारों के नाम लिखिए। तो बच्चों, आपने पढ़ा है कि शब्दों के वर्गीकरण 4 आधारों पर किया गया है। उत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और अर्थ के आधार पर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया क में उत्पत्ति के आधार पर लिखेंगे, ख में रचना के आधार पर, ग में प्रयोग के आधार पर और घ में अर्थ के आधार पर। यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे रूढ़, यौगिक एवं योग रूढ़ शब्द पहचानिए। तो बच्चों, आपने रूढ़ शब्द में पढ़ा था कि रूढ़ शब्द के खंडित करने पर इसके खंडित शब्द का कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इसको यहाँ आप देखेंगे जैसे काम, यहाँ का को अलग कीजिए, माँ को अलग कीजिए, माँ को, इसका कोई अर्थ नहीं है, लेकिन इसको आप मिलाइएगा तो काम यानी इसका एक अर्थ हुआ। फिर यहाँ आप घर देख रहे हैं, घ का कोई अर्थ नहीं, र का कोई अर्थ नहीं, लेकिन दोनों को मिलाइएगा तो घर का अर्थ होता है। तो यहाँ आप रूढ़ शब्द में लिखेंगे काम, घर और फल। यौगिक में आपने पढ़ा था कि इसके यह 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल योग से बनता है और इसके खंडित शब्द का भी अर्थ होता है। जैसे यहाँ आप देख रहे हैं भोजनालय है, यानी भोजन जोड़ आलय। यहाँ भोजन का भी अर्थ हो गया, आलय का भी हो गया, इसलिए यह हो गया आपका यौगिक। यहाँ सुपुत्र, सु मीन्स होता है अच्छा और पुत्र मीन्स होता है बेटा, यानी जो अच्छा बेटा हो वह सुपुत्र। तो यहाँ आप यौगिक में सुपुत्र भी हो गया। फिर आप यहाँ योग रूढ़ शब्द देखते हैं, तो इसमें भी आपने पढ़ा था यह भी 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बनता है। इसके भी खंडित शब्द के अर्थ होते हैं, लेकिन यह किसी विशेष अर्थ के लिए प्रयोग होता है, वह योग रूढ़ होता है। आप यहाँ देख रहे हैं जैसे दशानन, यानी 10 आनन है जिसके, तो यह एक रावण के लिए है विशेष, इसलिए यह योग रूढ़ हो गया। फिर यहाँ नीलकंठ है, नीला कंठ है जिसका, अर्थात यह है एक विशेष भगवान शिव के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यह हो गया आपका नीलकंठ। तो बच्चों, आज आपने लेक्चर 42 में शब्द विचार चैप्टर को आपने कंप्लीट किया। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।